उनको समझने का प्रयास करते हैं। इनवर्स बेसिकली होता क्या है, इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। कोई भी फंक्शन अगर f है तो f टू द पावर -1 द्वारा हम इनवर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं। इनवर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं। ये थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी है, फंक्शन में जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा हिंदी का अपना एक शब्द है, इसको हम उतना ज्यादा उस पर नहीं जाते हैं, और इसके रेंज और डोमेन की थोड़ी बहुत चर्चा होती है कि एक जैसे कोई साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, इन सब चीजों की जो है बातें होंगी। और कब क्या एक इनवर्स फंक्शन की जो चर्चा हम करेंगे तो उस पर देखेंगे कुछ बातें जो बुक की हमारे पास अवेलेबल है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशन में अलग अलग फंक्शन का जो है रेंज क्या होता है, इस पर जो है बातें करते हैं। जैसा कि ये फंक्शन आपके सामने है, कुछ रूल्स जो बेसिक है इसको समझते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, इसको फंक्शन डोमेन एंड रेंज, इसके विषय में -1 से 1 के बीच में और -π/2, ये छोटी मोटी चीजें आप समझ सकते हैं, और इसका अपना एक रेंज चलता है, उसी हिसाब से ये जो है काम करता है। खैर ये सब तो कुछ किताबी बातें हैं। वैदिक गणित भी क्या काम करता है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इसकी छोटी मोटी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और कोई इनवर्स होता क्या है, इस विषय को हम अगर समझें तो यहां देखें साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इनवर्स बेसिकली होता क्या है, 1 समथिंग। जैसे हम पीछे की चीजों को समझें तो साइन इनवर्स साइन थीटा अगर है तो वो थीटा के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम
आगे ध्यान दें, एक मिनट, थोड़ी सी पेज में प्रॉब्लम आ गई है। इसके बाहर क्लिक कर दो सर। हाँ ठीक है सर, बीच में क्लिक कर दो कहीं भी। कर दिया, हो गया हो गया हो गया। हाँ हो गया है। अब हाँ, मैं चर्चा कर रहा था कि साइन के जगह इस तरह से अगर हम कॉस ले लेते हैं तो भी ये फॉर्मूला एज इट इज काम करता है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो जितने भी आपके साइन कॉस टैन के जो फंक्शन होते हैं वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। इसी तरह से साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है और tan इनवर्स थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें 2 इंटू 2 इनवर्स तो 1 के बराबर होता है और 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वही रकम आ जाती है। तो यही थीटा की बात है, साइन और साइन इनवर्स 1 हो गया और थीटा में मल्टीप्लाई होकर के ये थीटा दे देता है। ऐसा जो है इस रूल को हम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अलग रूल की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं
कि नेगेटिव फंक्शन क्या रूल हमें देता है। अगर एंगल नेगेटिव हो तो क्या हमें रिजल्ट देता है, इस विषय को थोड़ा सा हम देखते हैं। हाँ, साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। कुछ जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम आगे रखते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि एक कोई भी एंगल है, एक कोई भी एंगल है जिसका त्रिभुजांक यदि कुछ गिवन होता है, जैसा कि आप देखते हैं एक एंगल थीटा के लिए उसकी बोधायन संख्या अगर बी, पी और 1 हो अब यहां पर एक चीज समझने का हम प्रयास करेंगे। 1 के जगह h भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अपने अनुसार से आसान बनाने के लिए हमने जो है इसको वो 1 ले लिया है, ताकि सीधा सीधा जो है निकल सके। आप h लेकर के भी इसको कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए ऐसा किया है। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं अगर बी पी 1 है तो आप देखें कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा ये समझें तो सीधा हम बी लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा अगर आपको पता चल जाता है तो उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो पी हो जाएगा। इसी तरह से tan थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, P अपॉन बी होना चाहिए।
ठीक है। tan theta equal to P upon B. इसी तरह से साइन का अपोजिट cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन P हो जाएगा, और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन B हो जाएगा, और cot थीटा इक्वल टू B अपॉन P हो। अब इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। इसके आगे की चर्चा अगर हम करें तो यहां हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा ये दिया जाता है तो अगर cos थीटा इक्वल टू बी तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स बी हो जाएगा। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स बी हो जाएगा। इसी तरह से बाकी को भी हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स पी हो जाएगा। आगे बढ़ें।
यहां पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स P बाई B थीटा इक्वल टू tan इनवर्स P अपॉन B हो जाएगा। और यहां कॉसेक वन अपॉन P और इस तरह से बाकी सारे जो है आपके रूल्स बनते चले जाएंगे। सेक इनवर्स वन अपॉन B B अपॉन P। इस तरह से हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है त्रिभुजांक अर्थात बोधायन संख्या पर जो है ये बन के तैयार हो जाए। अब इस तरह से हम ये थोड़ी बहुत चीज जो है वो देखेंगे और समझेंगे। पीछे जो रूल रेगुलेशन हम किए थे उसी पर आधारित चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सारे के सारे फॉर्मूले जो है हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें इसके विषय में अब सोचना नहीं है। थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि इस पर पीछे जो हम लोगों ने कर लिया है उसकी तो बातें होंगी। और ये प्रश्न है आपका, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1/2। कैसे आएगा ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम इसको tan इनवर्स 1/4 हो और tan इनवर्स 2/9 हो, इन दोनों को हम अलग अलग उसमें ले लेते हैं। एक को
ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं। सबसे पहला, अगर हम tan इनवर्स 1/4 को ए मान लेते हैं, तो tan ए इक्वल टू आपका होता है 1/4, और tan इनवर्स 2/9 को अगर हम b मान लेते हैं, तो tan b इक्वल टू होता है 2/9। पीछे हमने यहां आपके सामने रखा है, कोई थीटा tan इनवर्स समथिंग अगर कुछ है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस तरह की चर्चा हम कर चुके हैं। अब ये जो हमें जानकारी मिली, तो a की बोधायन संख्या क्या होगी और b की बोधायन संख्या क्या होगी, ये हमें मिल गया। P/B यानी a की बोधायन संख्या 4 और 1 है डबलेट में, और b की बोधायन संख्या जो होगी वो 9 और 2 है। ठीक है, तो इस पर अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, 1 मिनट बाद इस पर चर्चा करेंगे।